हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अधूरी चिट्ठी। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, अधूरी चिट्ठी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल शहर में नौकरी करता था। उसके पिता गांव में अकेले रहते थे। पिता हर महीने उसे चिट्ठी लिखते थे। राहुल के जो पिता थे गांव में अकेले रहते थे और उसे हर महीने चिट्ठी लिखते थे, बेटा कब आओगे। और उसको क्या कहते थे चिट्ठी में कि बेटा कब आओगे घर, तुम्हारी बहुत याद आती है। राहुल हमेशा काम का बहाना बनाकर जवाब देता। राहुल जो था वो क्या करता था, हमेशा ही काम का बहाना लगाता था और जवाब देता था। पापा अभी बहुत काम है, जल्दी आऊँगा। क्या कहता राहुल अपने पापा से कहता है कि पापा अभी बहुत काम है, जल्द ही घर आऊँगा। समय बीतता गया। एक दिन राहुल को गांव से फ़ोन आया। समय जो था वो बीतता गया और एक दिन राहुल को गांव से फ़ोन आया, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। राहुल घबरा कर तुरंत गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। घर में क्या था, सन्नाटा छा गया था। पिता बिस्तर पर लेटे थे। राहुल के पिता जो थे वो क्या था, बिस्तर पर लेटे हुए नज़र आ रहे थे, बहुत कमज़ोर। और वो जो थे उनका जो शरीर था बहुत कमज़ोर हो चुका था। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और धीमे से बोले। राहुल के पिता ने राहुल का हाथ पकड़ा और धीमे से बोले, बेटा बस एक बार तुझे देखना था। क्या बोले राहुल के पिता बोले, बेटा बस एक बार तुझे देखना था। राहुल रो पड़ा। पिता की बात सुनकर राहुल जो है वो रो पड़ा। पापा मैं अब आपके पास ही रहूँगा। और अपने पापा को क्या बोला, पापा मैं अब आपके पास ही रहूँगा। पिता मुस्कुराया और उनकी आंखें बंद हो गई। पिता जो है मुस्कुराता है और उनकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं। वो क्या होता है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। राहुल टूट गया। कुछ दिनों बाद उसे पिता की पुरानी अलमारी में एक चिट्ठी मिली। कुछ दिनों के बाद राहुल को क्या पुरानी अलमारी में एक चिट्ठी मिलती है अपने पिता की लिखी हुई, जिसे शायद भेज नहीं पाए थे, उसके पिता उसे भेज नहीं पाए थे। उसमें लिखा था, बेटा मुझे पैसों की नहीं बस तेरे साथ की ज़रूरत है। तो उसके पिता ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था, बेटा मुझे पैसों की नहीं बस तेरे साथ की ज़रूरत है। राहुल उस चिट्ठी को सीने से लगाकर रोने लगा। अब राहुल क्या करता है, उस चिट्ठी को पढ़ता है और क्या करता है, अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, हमें अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। अपनों के लिए समय निकालो, वरना एक दिन सिर्फ क्या रह जाता है, पछतावा ही रह जाता है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई कहानी का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले।